हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महक फैशन बुटीक। आज की वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हम अस्तर पे कटिंग करके बताएंगे, इसी तरह पेपर में कट करके भी इसी तरह रखे ऊपर में इसी तरह रख के कटिंग कर सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए पेपर लाए हैं, लेकिन हम कट करेंगे अस्तर पे। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो हम बैक ओपन ब्लाउज़ रेडी करेंगे। बैक पार्ट ओपन रहेगा, बैक में चेन लगा के हम ब्लाउज़ रेडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को कट करना है। तो अगर फ्रंट ओपन रहता तो बैक पार्ट को पहले कट करते, तो बैक ओपन है इसलिए फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े की लेंथ देखना है। हमारा लेंथ रहेगा 15 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 16 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम कपड़े की विड्थ देखेंगे। हमारा ब्लाउज़ 34 इंच रहेगा, तो इसी हिसाब से हम विड्थ देख के कपड़े को सेट करेंगे, कपड़े को सेट करके रखेंगे। सेट करने के बाद हमें सबसे पहले शोल्डर की नाप लेना है। शोल्डर हमारा 6 इंच रहेगा, 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ आर्म होल को 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल 6.5 इंच रखेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे शोल्डर से। अब इसी लाइन को सीधा कर देते हैं। इसी लाइन को सीधा करके इसके बाद हम चेस्ट की साइज़ लेंगे। चेस्ट हमारा जितना है उसको 4 से डिवाइड करना है। हमारा ब्लाउज़ के साइज़ 34 रहेगा, तो 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हमें नीचे की जो निशान लगाया था उसको भी सीधा कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और इस लाइन को भी इसी यहाँ से यहाँ नीचे की लाइन तक मिला देते हैं। हम नेक में 2.5 इंच रखेंगे। नेक की साइज़ हमारा 2.5 इंच रहेगा और नीचे की तरफ हम 5.5 इंच में रखेंगे। आप हिसाब से आप दे सकते हैं, आप जितना चाहे उतना डीप दे सकते हैं। और इसको इसी तरह लाइन ड्रा कर देंगे। नीचे की तरफ हम 3 इंच विड्थ रखेंगे और ऊपर की तरफ 2.5 इंच रखा है, तो इसी तरह थोड़ा ज़्यादा गोलाई देंगे हम नेक को। और इसको इसी तरह राउंड शेप दे देंगे। आर्म होल को भी 1 इंच पे इसी तरह निशान लगा के राउंड शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ से इस लाइन को भी जहाँ निशान लगाया था इसको भी सीधा कर देंगे। और यहाँ से हम हमारी कटोरी की साइज़ 11 इंच है, तो कप साइज़ जितना है उसी हिसाब से आपको रखना है। हम 11 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख के लाइन ड्रा कर दिया है। अब हमें इस लाइन को भी मिला देते हैं। यहाँ जो चेस्ट की हमारा नाप लिया था उसको भी सीधा कर देते हैं, इसी तरह सीधा करके मिला देते हैं। अब हमें यहाँ से 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में डिवाइड करके हमें 3.25 इंच आएगा, तो यहाँ एक निशान लगाना है। और हमें आर्म होल की तरफ 2 इंच पे एक निशान लगाना है और नेक की तरफ हमें 5 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से इसी तरह
कटोरी ड्रॉ कर देना है। तो अब हम सब निशान पे कट कर देंगे। हमें यहाँ से 1 इंच पे इसी तरह निशान लगा के इसी तरह राउंड शेप दे देना है, और दूसरी तरफ भी हाफ इंच, यहाँ हाफ इंच लेके इसी तरह राउंड शेप देना है। तो अब हम यहाँ इस पार्ट को भी इसी तरह हाफ इंच पे इसी तरह राउंड शेप देना है। सेम इसी तरह हाफ इंच में गोलाई से इसी तरह कट करना है। अब हम कटोरी की कट करेंगे, सब पार्ट को अलग करके इसी तरह हम रखेंगे। इसी तरह क्रॉस में रखना है हमें, और बंद रहना है, देखना है ताकि ओपन ना रहे, ताकि हमारा बैक में ओपन है। इसी तरह हम क्रॉस में रखेंगे और यहाँ से 1 इंच पे देखना है, 1 इंच रहना चाहिए। 1 इंच पे कटोरी हमारा प्लीट्स आएगा, इसीलिए 1 इंच पे इसी तरह निशान लगा के, और ऊपर की तरफ हमने सेम नेक इसी तरह सेम ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ की तरफ हमें 1 इंच सेम फ्रंट में जैसे रखा था इसी तरह 1 इंच पे इसी तरह निशान लगा के ऊपर की तरफ हमें हाफ इंच पे इसी तरह ड्रॉ कर देनी है। और इसकी मिडिल मार्क यहाँ देखना है, और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे इसी तरह हमें प्लीट्स डालने के लिए इसी तरह 1.5 इंच रखे इसी तरह लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम प्लीट्स के लिए ऊपर में 3 इंच पे एक निशान लगा के प्लीट्स को ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा कटोरी हो गया कट। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। सेम इसी तरह लेंथ देखना है। लेंथ हमारा 16 इंच पे निशान लगाया है बैक पार्ट की। बैक पार्ट ओपन रहेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ की तरफ हमें तकरीबन 1 इंच पे इसी तरह एक निशान लगाना है, जहाँ हमें चेन लगाने के लिए मार्जिन चाहिए, तो इसके लिए हम रखेंगे। और 6 इंच पे शोल्डर की निशान लगा के यहाँ आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। और सेम मेथड से हम 4 से डिवाइड करके जितना आएगा उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन लेके निशान लगा देंगे। और नीचे की तरफ हम जितना हमारा कमर की साइज जितना है उसको उसी हिसाब से हमें रखे 1 इंच प्लीट्स के लिए रखेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा देंगे और इसी तरह लाइन ड्रा कर देंगे। और इसकी नेक की डीप, बैक नेक की डीप हमारा 7.5 इंच रखेंगे। आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, आप जितना डीप देना चाहते हैं उसी हिसाब से आप दीजिए। हम 7.5 इंच पे बैक नेक ड्रॉ करेंगे।
यहाँ 1/2 इंच में इसी तरह तिरछा लाइन ड्रा करके कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ प्लीट्स लगाएंगे 3.5 इंच पे। इसी तरह एक निशान लगा के दोनों तरफ उसकी 1/2 इंच में इसी तरह निशान लगा के प्लीट्स को ड्रा कर देंगे। तो ऊपर की तरफ हमने 5 इंच पे निशान लगाया है प्लीट्स की। इसी तरह 5 इंच पे निशान लगा के ड्रा कर देंगे। तो और हम क्या करेंगे, इसकी जो मिडिल में बैक पार्ट ओपन रहेगा, इसके लिए हम इसकी मिडिल में कट कर लेंगे, कट के अलग कर देंगे। यहाँ हमें मिडिल में कट करना है। अब हमने मिडिल में कट कर लिया है और यहाँ अब हम क्या करेंगे, आप स्टिच करके भी लगा सकते हैं, चारों तरफ स्टिच करके भी लगा सकते हैं अस्तर को। हम यहाँ फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे, उसकी मदद से इसी तरह चिपका लेंगे मेन फैब्रिक में। और इसको इसी तरह कट कर लेंगे। सेम इसी मेथड से फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह फैब्रिक के ऊपर रखे कट करना है। अब इसकी नेक को भी कट कर देंगे। अब हमें यहाँ से क्या करना है, पहले स्लीव्स के लिए कपड़ा रखना है। हमें एक तरफ से स्लीव्स को कटना है। इसके लिए स्लीव्स जितना लेंथ देना है स्लीव्स की, उसी हिसाब से स्लीव्स की रखे हमें इसी तरह फ्रंट पार्ट की जितनी भी पार्ट को हमने कट किया है उस सब को इसी तरह बिछा के और फैब्रिक की मदद से फैब्रिक ग्लू की मदद से हम चिपका लेंगे। सबको इसी तरह कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स हम जितना आपका लेंथ रखना है स्लीव्स की रख सकते हैं। हम क्वार्टर स्लीव्स रखेंगे और स्लीव्स को इसी तरह स्लीव्स को आर्म होल की नाप लेके हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करने के बाद और स्टिचिंग पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट को जॉइन दे देंगे। तो इसी तरह हमें इसकी जॉइन करनी है, ध्यान से देखिए।
दोनों पार्ट को इसी तरह जॉइंट दे देंगे। उसके बाद हम प्लीट्स को स्टिच करेंगे। इसी तरह हमें प्लीट्स को स्टिच करना है। अब हमें इस पार्ट को मिडिल में अच्छे से सेट करके इसी तरह रखना है और यहाँ से हम एक पिन से अटैच कर देंगे ताकि हमारा ये फैब्रिक हिले ना, और यहाँ से मिडिल से हम दोनों तरफ स्टिच करेंगे ताकि हमारा कपड़ा बराबर रहे। और ये प्लीट्स को हम सीधा रख के स्टिच नहीं करेंगे, इसको ट्रायंगल शेप में इसी तरह रखेंगे और रख के स्टिच करेंगे। इसी तरह ट्रायंगल शेप देंगे और रख के स्टिच करेंगे। सेम उसी मेथड से दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। अब स्टिच हो गया है तो इसको सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। टप स्टिच लगाने के बाद तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह अब हम नेक का स्टिचिंग करेंगे। नेक पे हमने उड़ेप काट से एक पट्टी कट कर लिया है और इसी तरह हम उसको लगा देंगे। अब हम यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगा के इसे पलट के स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट हो गया है हमारा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की चेन को लगाएंगे। सबसे पहले बैक पार्ट की चेन को हम लगाएंगे। बैक पार्ट के हमने प्लीट्स को भी स्टिच कर लिया और अब चेन को अटैच करेंगे। इसी तरह रख के हमने प्रेशर फिट को चेंज कर लिया है, नॉर्मल प्रेशर फिट नहीं, हम चेन लगाएंगे। इसके लिए ये प्रेशर फिट लगाया है। अब हम चेन को इसी तरह स्टिच करके लगा देंगे। दूसरी पार्ट को भी इसी तरह चेन से अटैच कर देंगे। तो ऊपर की तरफ हमारा चेन एक्स्ट्रा रह गया, इसको हम कट करके अलग कट कर लेंगे, कट के अलग कर देंगे और उसके बाद हम ऊपर की जो पट्टी लगाया है उसको स्टिच कर लेंगे। तो चेन को इसी तरह दोनों तरफ पार्ट के हम पट्टी के अंदर डाल के स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों पहले चेन लगाने के बाद दोनों
पार्ट की शोल्डर की तरफ स्टिच लगा के उसके बाद हम स्लीव्स को जॉइन किया, उसके बाद साइड की तरफ स्टिच करके हमने ब्लाउज़ को रेडी कर लिया। और ये देखिए हमने ये 2 डोरी भी लगाया है और फैब्रिक की डोरी से हम लटकन भी लगाया है फैब्रिक की, और इसी तरह बन के रेडी हुआ है हमारा ब्लाउज़। इसी तरह चेन लगा के रेडी किया है। हमने प्लेन नेक रखा है, नेक एकदम प्लेन रखा है, राउंड नेक रखा है।